गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 7 नवंबर और इससे बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, जिसमें प्रीवियस डे होमवर्क है। क्लिंजर सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर मदुरई को घोषित किया गया। वही जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश जो है वो मालदीव बना। द लोनलांस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक पुस्तक जो है किरण देसाई के द्वारा लिखी गई, जिसे जो है बुकर पुरस्कार के लिए मुद्रित किया गया। एचडीएफसी के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा की नियुक्ति की गई। और रेगिस्तानी युद्ध में जो ड्रोन और जवाबी ड्रोन क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए भारतीय सेना द्वारा वायु समन्वय दूतीय एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। फ्रांस का सेवेलियर डे ऑर्डर्स नेशनल ड्यू मेरिट अवार्ड जो है सुनील कांत को दिया गया। और प्रो कबड्डी लीग का 12वें संस्करण का खिताब जो है दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। क्लिंजर सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर मदुरई बना। और जो है सामाजिक विकास पर विश्व सम्मेलन 2025 का आयोजन दोहा में किया गया। ये सारे क्वेश्चन का फुल डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया गया है। आप लोग एक बार प्रीवियस क्लास को जरूर विजिट करें। चलते हैं आज के क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौते करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है संयुक्त रूप से समझौते के लिए हस्ताक्षर किया। इससे जो है महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने स्टारलिंक के साथ जो औपचारिक रूप से जो है साझेदारी की। मैप की ओर चले तो ये रहा महाराष्ट्र, जो कि पड़ता है, यह जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और गोवा, ये सभी राज्य के साथ जो है सीमा साझा करती, और इसकी राजधानी हो जाएगी मुंबई। महाराष्ट्र को जो है भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो देखते हैं करंट अफेयर के फैक्ट। तो महाराष्ट्र में जो है भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया। और जो है 2025 में महाराष्ट्र में ब्लू इकोनॉमी और कोस्टल डेवलपमेंट मिशन पर जो है काम तेजी से चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक औद्योगिक वाला राज्य है। और महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है लावनी है। एलिफेंटा गुफा, अजंता एलोरा की गुफा, ये सभी को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में जो है रिसेंटली इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है 2025 से लागू किया गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान पे देखिए कौन कौन सा राज्य है, तो कृषि के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, और धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, और गन्ना के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश, प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र, और फल के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश। औद्योगिक विकास में महाराष्ट्र राज्य, और शिक्षा सूचकांक में जो है केरल राज्य पहले स्थान पे है। केरल राज्य की सरकार के द्वारा जो है रिसेंटली 1 नवंबर को पूरे राज्य को जो गरीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सीबीएसई का पहला जो है सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतरराष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया। यह जो है यूएई का जो है सबसे प्रसिद्ध स्थल में से एक है। यूएई की राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सीबीएसई जो है ये पहला अंतरराष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन का आयोजन दुबई के जो है ग्रैंड हयात होटल में आयोजित किया। इस सम्मेलन का आयोजन 4 और 5 नवंबर को किया गया, जिसका थीम रहा कि ज्ञान में निहित विजन के साथ जो है उदय करना। यह थीम जो है एनईपी 2022 के माध्यम से जो है शिक्षा की पुनर्कल्पना पर जोर दिया गया। इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो देखते हैं 2025 के प्रमुख सम्मेलन का लिस्ट, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं जो है 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन जो है ये न्यू दिल्ली में किया गया। और 10वां राइसिन डायलॉग जो है न्यू दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो वर्सिलोना में। और जो है 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में ही किया गया। 2025 का अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का लिस्ट देखें
8वीं जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, 46वां आसियाना शिखर सम्मेलन मलेशिया में और 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन चीन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो भारत में जो है दिसंबर 2025 में किस देश में जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीते का आगमन होगा? आंसर हो जाएगा बोत्सवाना में। एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत जो है दिसंबर 2025 में तीसरे सप्ताह तक बोत्सवाना से 8 और चीते लाने की तैयारी में लगा हुआ है। यह जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में जो है उस महत्वाकांक्षी पहल को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसको लाया जाएगा, जिसका पर्पस है पूर्ण आवास के क्षेत्रों में जहां जो है चीते का पुनर्स्थापित करना है। यहाँ से जो है चीता 1952 में जो है विलुप्त घोषित कर दी गई। इसका हिस्ट्री देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को पूर्णों के एक जो है विशेष बाड़ों में छोड़ा। फरवरी 23 में जो है भारत के दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए और जो है अब तक 9 वेस्ट आइतित चीते और जो है भारत में पैदा हुए 10 सवाकों की मृत्यु हो चुकी, जिससे जो है देश में कुल जो है 26 सवाक जो है पैदा हुए हैं। मैप की ओर चले तो ये रहा बोत्सवाना का मैप, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि अंगोला, जाम्बिया और जो है जिम्बाब्वे ये सभी कंट्री के साथ अपना सीमा साझा करती है। और यहाँ जो है मुख्य रूप से ओकांगो और जो है लिम्पोपो ये दोनों नदी जो है बहती है। इसकी राजधानी हो जाएगी गाबोरोन और मुद्रा जो है बोत्सवाना पूला है। यहाँ मुख्य रूप से अंग्रेजी और जो है सित्सवाना भाषा बोली जाती और वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर ड्यूमा गिदोन वो है। देश की अर्थव्यवस्था देखे तो देश की अर्थव्यवस्था जो है हीरे के खनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हाल ही में जो है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है इनको क्यों दिया गया तो यह जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में समग्र इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर और जो है कंप्यूटेशनल सामग्री विज्ञान में जो है एक शोध समूह के नेतृत्व के लिए जो है इनको मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो हाल ही में किस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस शहर में नवीन एवं पर्यावरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन और जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जाना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा, जो कि 11 और 12 नवंबर को यह जो है दिल्ली के मंडपम में इसका आयोजन होगा, जिसका पर्पस है हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक हितधारकों के साथ जो है इसको लाना। क्वेश्चन देखें तो हाल ही में जो है दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा जो है ये रूपांतरण किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो चीन जो है ये दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर में सफलतापूर्वक पहली बार थोरियम को यूरेनियम से में जो है बदला है। यह जो है एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो कि चौथी पीढ़ी की परमाणु तकनीकी के विकास में जो है इम्पोर्टेंस कदम है। मैप की ओर चले तो ये रहा चीन, जो कि एक एशियन कंट्री है। राजधानी हो जाएगी बीजिंग और जो है वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर शी जिनपिंग है। इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो देखते हैं चीन से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट। तो चीन जो है 2021 में मार्स मिशन ताइवान 1 में सफलतापूर्वक इसको पूरा किया। वही जो है मेड इन चाइना 2025 नीति की शुरुआत किया। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाला देश बना और एआई और टेक्नोलॉजी में देखें तो चीन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो है बड़े निवेश की घोषणा की। अंतरिक्ष मिशन में जो है टाइंगो स्पेस स्टेशन को और विस्तृत करने की योजना शुरू कर दी है और विदेश नीति के तहत जो है संघाई सहयोग संगठन के माध्यम से एशियाई देशों के साथ जो है संबंध को काफी मजबूत किया। मानवाधिकार मुद्दा देखे तो चीन ने जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस के बजट को कम करने के लिए जो है प्रस्ताव में रूस का जो है समर्थन किया। वहीं व्यापार नीति जो है चीन ने 2025 में डिजिटल सिल्क रोड के तहत कई एशियाई देशों में जो है समझौता किया। चीन जो है
2026 के पैक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा जो है नवंबर में किया है। यह घोषणा जो है वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो भारत में जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और जो है शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को जो है ये हर वर्ष मनाया जाता है, जिसका पर्पस है कि कैंसर के रोकथाम और शीघ्र पहचान करना और उसके उपचार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये हर वर्ष इसको मनाया जाता है। इसके तहत जो है शिशु संरक्षण और जो है नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और जो है कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसमें जागरूकता फैलाता है। इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो देखते हैं नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डे का लिस्ट, जिसमें जो है 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 2 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा दिवस, 6 नवंबर को युद्ध पर्यावरण संरक्षण दिवस और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 12 नवंबर को जो है विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और जो है विश्व डायबिटीज दिवस और 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस, ये जो है बिरसा मुंडा की जयंती पर। 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और 17 को जो है अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और 25 नवंबर को जो महिलाओं की जागरूकता हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता। 25 नवंबर को जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता। 29 नवंबर को फिलिस्तीन एकजुटता दिवस और 30 नवंबर को जो है कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हाल ही में जो है भारतीय सेना ने कहाँ ओलंपिक मिशन 2036 के लिए जो है खेल सम्मेलन की मेजबानी किया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है इसकी मेजबानी किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो भारतीय सेना में जो है थल सेना, इन्होंने भारत के ओलंपिक मिशन 2036 को बढ़ावा देने के लिए आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 की मेजबान की जो है स्थल सेना ने नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में जो है आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। किस संगठन ने जो है पेंशन भोगियों के लिए घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए ईपीएफओ के साथ जो है साझेदारी की? आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसने जो है संयुक्त रूप से साझेदारी किया। एक्सप्लेनेशन देखें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो है इन दोनों ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जो पेंशन भोगियों के लिए घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं शुरू करने के लिए जो है साझेदारी की। यह पहल जो है ईपीएफओ पेंशन भोगियों को घर से जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देते, जिससे जो है बैंक को या फिर ईएफओ को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसका जो है कार्य काफी सरल और अधिक सुविधाजनक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हाल ही में जारी आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना? आंसर हो जाएगा अमूल। यह जो है शीर्ष स्थान पर है। एक्सप्लेनेशन देखें, अमूल जो है जीडीपी प्रति व्यक्ति के आधार पर विश्व का शीर्ष सहकारी संगठन बना, जो कि गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ, जो कि अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादन का जो है विपणन करता। यह जो है अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठन यानी कि आईसीए वर्ल्ड कॉर्पोरेशन मॉनिटरिंग 2025 के अनुसार जो है जीडीपी प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर विश्व का जो है नंबर 1 सहकारी संगठन के रूप में इसका चयन किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो देखते हैं 2025 का जो है प्रमुख इंडेक्स, जिसमें जो है भारत कितने नंबर पे है और जो है पहले स्थान पर कौन सा देश है। इसमें जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत जो है 115वें स्थान पे रहा और आइसलैंड जो है पहले स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वां स्थान पे और फिनलैंड पहले स्थान पे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है भारत 96वें स्थान पर और पहला स्थान पर डेनमार्क। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 40वें स्थान पर, पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड। ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स 2025 में भारत 112वें स्थान पर और पहले स्थान पर नॉर्वे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 180वें स्थान पर, पहले स्थान पर डेनमार्क। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 129वें स्थान पर, पहले स्थान पर आइसलैंड। ग्लोबल फाइनेंस इंडेक्स 2025 में भारत जो है 50वां स्थान पर और पहला स्थान पर अमेरिका रहा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत जो है दूसरे स्थान पर, पहला स्थान पर जो है चीन है।
डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत जो है 40वें स्थान पे और पहले स्थान पर जो है अमेरिका रहा। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को पूरा सेशन अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने जरूर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क है भारत में जो दिसंबर 2025 से किस देश में प्रोजेक्ट चीता के तहत 8